अस्सलाम वालेकुम जी। कस्तूरी परफ्यूम्स चैनल देखने वालों को आदाब अर्ज़ है। शकील अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही शार्ट छोटी सी वीडियो और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के साथ। हम आज एग्ज़ाम्पल लेंगे अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एसेंट्रिक कंपनी की मॉलिक्यूल्स 2। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है, बहुत फेमस फ्रेगरेंस है। स्पेशली मिडल ईस्ट, यूएई या यूरोप से जाने वाले, यूरोप से अपने होम कंट्री पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तानियों ने इसकी बहुत मशहूरी की है, इसको मशहूर होने में अपना किरदार अदा किया। और चीज़ है भी अच्छी, चीज़ है भी बहुत फ्रेश और बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी की बेस्ड पे बनाई गई है। सिंथेटिक है, बल्कि सिंथेटिक का भी नेक्स्ट जनरेशन सिंथेटिक है। इसमें आपको ऑफ कोर्स वो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो इसकी फ्रेशनेस है, जो इसकी मेडिटेरेनियन इसकी फीलिंग है, जो बीच साइड फीलिंग है, वो आपको ऑफ कोर्स बहुत देर तक आपके साथ रहती है। हमारा आज का असल टॉपिक ये है कि ये मॉलिक्यूल्स 2, एसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स 2, ये मेरे पास है। ये स्पेन की एक कंपनी का बना हुआ है, आइबरकेम स्पेन की एक कंपनी है, उसका बना हुआ है। और ये सेम आइबरकेम, ये सेम मॉलिक्यूल्स 2 ये स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है, लूजी, उसका बना हुआ है। तो ये डिफरेंट कंपनीज जब एक चीज़ बनाती हैं तो दोनों अच्छी कंपनीज भी हैं, दोनों की जो फेम है या जो दोनों की जो रेपुटेशन है वो दोनों की बहुत अच्छी है। एक स्पेन की बहुत बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान में भी इनके होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं। और दूसरी लूजी ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट, इफ़ नॉट दी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। तो फ़र्क क्या होता है, क्यों कौन सी चीज़ हमें लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए? तो एज सच ऑफ कोर्स आप जब देखेंगे, आपने अगर ओरिजिनल परफ्यूम ये टेस्ट किया, सबसे बेस्ट तो यही होता है कि आप सबसे पहले जाके आप जो भी चीज़ लेना चाह रहे हैं उसकी ओरिजिनल जो फ्रेगरेंस है वो टेस्ट करें। किसी अच्छे बड़े परफ्यूम स्टोर में जाएं, किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में जाएं, उसकी जो ओरिजिनल फील है, उस फ्रेगरेंस की जो ओरिजिनल फील है, जो उसका ओरिजिनल एक्सपीरियंस है, पहले तो वो आप हासिल करें कि ये चीज़ है क्या। अदरवाइज़ कोई आपको 100 कहता फिरे कि ये ओरिजिनल से मिलती जुलती है, ओरिजिनल के बहुत करीब है, आप कैसे जज कर पाएंगे अगर आपने ओरिजिनल को फील किया ही नहीं है? तो जैसे मैंने ऑफ कोर्स इधर दुबई के कुछ शॉपिंग सेंटर्स में जाके ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स 2 को एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये जो आइबरकेम की है, मेड इन स्पेन, ये मुझे काफ़ी मिलती जुलती लगती है। और आप इसको अगर मैं ग्रेड करना चाहूँ तो ऐसे ही आप कह सकते हैं 90 to 95% मैचिंग इसकी वही है, सेम है। स्पेशली इसको जो अगर कंसनट्रेटेड ऑयल से अगर ये चीज़ देखी जाए तो उस वक़्त तो यही लग रहा है कि ये बिल्कुल सेम है। मतलब बिल्कुल सेम तो है, ओरिजिनल कंपनी वाले भी जब बनाते हैं तो उनका एक बैच दूसरे बैच से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि केमिकल्स हैं। छोटी सी माइन्यूट सी चीज़, कोई एक चीज़ ज़्यादा हो गई, एक चीज़ कम हो गई तो फ़र्क आ जाता है। लेकिन ओरिजिनल से जो मैंने एक्सपीरियंस की थी उससे 90 to 95% मैचिंग आई है। अब इसी चीज़ को जब लूजी वाले बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनका ऑफ कोर्स बनाने का टेक्निक सारा कुछ डिफरेंट होता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बीइंग वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, इसका तो अपनी टेक्निक है, इनकी अपनी रिसर्च सेंटर्स है, सदियों पुरानी कंपनी है, 100 साल से ऊपर पुरानी कंपनी है, शायद 200 साल से भी पुरानी। तो इनकी अपनी रिसर्च है, इनकी अपनी चीज़ें हैं। बेस डिफरेंट होती है, प्रोडक्ट्स की मिक्सिंग डिफरेंट होती है, टेक्नोलॉजीज डिफरेंट होती है। और जब ये फ्रेगरेंस, स्पेशली जब ये है ही सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स बेस्ड है, एम्ब्रॉक्सन एक जो केमिकल, एक सिंथेटिक इंग्रेडिएंट है, मॉलिक्यूल्स है, उसकी बेस पे ये चीज़ बनाई गई है। अगर आप इसकी मैचिंग मुझसे पूछेंगे तो ये 95% से ऊपर है। तो मैचिंग में ये आइबरकेम से बेहतर लग रही है मुझे। लेकिन वही बात है, अब आपने इसको ऑयल के लिए यूज़ किया, ऑफ कोर्स इसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। अगर आप इसको इम्प्रेशन बना के यूज़ करेंगे, अब उसमें पता नहीं आपने उनका रिकमेंडेड इथेनॉल यूज़ किया है नहीं किया, फिक्सेटिव कौन सा डाला है,
डिस्टिल्ड वाटर की कितनी क्वांटिटी यूज़ की है। ये केमिकल्स हैं, इट इज़ जस्ट लाइक मेकिंग ए मेडिसन। अगर आप कोई एक भी इंग्रेडिएंट कम या ज़्यादा कर देते हैं तो इसके बिहेवियर में फ़र्क आएगा। वो फ़र्क इतना ड्रास्टिक नहीं होगा कि ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ बन जाएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी में, उसकी लॉन्ग लास्टिंग में, उसकी फील में, उसके एक्सपीरियंस में, उसकी जो जो आपको एक्सपीरियंस, जो रिचनेस फील होती है, उसमें लाजमी फ़र्क आएगा। तो डिपेंड करता है कि अब इसकी मैचिंग बहुत अच्छी है और इसमें थोड़ा धीमापन भी है। जो इसके फर्स्ट नोट्स हैं वो इतने शार्प नहीं है जितने इन्होंने बनाए हैं, लेकिन वो किसी भी परफ्यूम को जज करने का सही पैमाना हरगिज़ नहीं है। परफ्यूम आपको अपना आप बताती है तकरीबन आधा घंटा घंटा। अगर आप एक अच्छी परफ्यूम को जज करना चाह रहे हैं तो कम से कम उसको सेटल होने के लिए, उसको मैच्योर होने के लिए, अपनी बॉडी के साथ मैच होने के लिए, अपनी नोज़ के साथ, अपनी स्मेलिंग सेंसेस के साथ मैच होने के लिए कम से कम आधा घंटा उसको दें, तो वो अपना आप जाहिर करेगी। उसके जब मिडल नोट्स विद इन 1 आवर और सो वो सामने आना शुरू होंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि इस चीज़ का जो असल लुत्फ़ है, असल इसका मज़ा है वो है क्या। यही गुजारिश आपसे आपसे कि कंपनीज़ कोई स्पेन की है, कोई इटली की है, कोई अमेरिका की है, कोई स्विट्ज़रलैंड की है, ये सारी चीज़ें, ये सारी कंपनीज़ बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत बड़ी साइंटिफिक रिसर्च होती है इनके पीछे। अगर आपको तो इनमें से कोई भी चीज़ मिल रही है, अच्छी हालत मिल रही है, लोग उसमें आपको 2 नंबरियाँ नहीं कर रहे, तो फिर इतना मैटर नहीं करता। अगर आपको फ़र्ज़ करें ये 400 दिरहम किलो की मिल रही है, 400 दिरहम किलो मिल रहा है और ये 600 दिरहम किलो मिल रहा है, तो ये प्राइस वाइज तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन लुक एंड फील में उतना फ़र्क आपको आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं। दोनों बहुत ज़बरदस्त कंपनीज़ हैं। ये सिर्फ इन दोनों पे ही नहीं, और भी जो अच्छी कंपनीज़ हैं, आप उनके ऑयल्स की प्राइसेस को कंसिडर करके ही जो हायर क्वालिटी है, ये टॉप क्वालिटी है, उसकी तरफ जाना चाहिए आपको। हम क्योंकि पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं, पाकिस्तान में हमारे कस्टमर्स हैं, वो इतने ज़्यादा पैसे पे नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं। तो हम नॉर्मली क्या होता है कि आइबरकैम है, एमसा है, लूजी है, आर्जिवेल है, और भी जो अच्छी अच्छी रिप्यूटेड यूरोपियन कंपनीज़ हैं, उनमें से किसी भी कंपनी का ऑयल चलेगा, बशर्ते कि वो आपको कंपनी से डायरेक्ट मिला हो और हालिस हो। यही कुछ गुज़ारिश थी आपसे। इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता होगा। थैंक यू वेरी मच।